हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो थी इस बारे में कि हमारी जो यूनिट्स होती हैं, जो मात्रक होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक मात्रकों के प्रकार। और उससे आगे जो है अब हमारा टॉपिक में एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है, विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसमें सबसे पहली बात यही आ जाती है कि विमाएँ क्या होती हैं। तो देखो, हमने ये पढ़ा था कि तीन तरह की राशियाँ होती हैं, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ। तो आपने ये पढ़ा था कि जितनी भी व्युत्पन्न राशि होती हैं उन सबको कहाँ से प्राप्त किया जाता है? मूल राशियों से प्राप्त किया जाता है। तो अब आप समझिए कि मूल राशियां हैं 7 और व्युत्पन्न राशियां हैं बहुत सारी। तो ये बहुत सारी राशियां इन 7 राशियों से कैसे प्राप्त की जाती हैं, तो ये चीज़ हमें बताती है विमाएँ कि भाई कैसे हम किसी मूल राशि से व्युत्पन्न राशि को प्राप्त करेंगे। तो उस संबंध में एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, जैसे संवेग कैसी राशि होता है? संवेग व्युत्पन्न राशि होता है। तो क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी व्युत्पन्न राशि हैं वो मूल राशि से मिली हैं, तो ये जो संवेग है ये कैसी है? व्युत्पन्न राशि है। तो ये भी किन से मिली होगी? मूल राशियों से। या मात्रक भी लिख सकते हो आप कि जितने भी मात्रक हैं वो सारे मूल मात्रकों से मिले हैं, तो संवेग भी किन से मिला होगा? मूल मात्रकों से। तो फिलहाल के लिए मैं आपको राशि से बता रहा हूँ, मात्रक से इसके बाद बताऊँगा। अभी हम संवेग एक व्युत्पन्न राशि है, देखेंगे कि ये मूल राशियों से कैसे मिली होगी। चलिएगा, अब मूल राशि वैसे होती हैं 7: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ये सब। लेकिन अभी के लिए जो चैप्टर आपके करीब 7-8 चैप्टर पहले हैं उनमें सिर्फ 3 मूल राशियों से काम चल जाएगा, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो ये जो संवेग है ये भी इन 3 से ही प्राप्त हुआ होगा। अब देखते हैं संवेग का सूत्र क्या है। ये आपने संवेग का सूत्र पढ़ा था कक्षा 9 में, P बराबर mv। ठीक है, द्रव्यमान, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। अब आप ये समझिए कि आपको जब ये संवेग प्राप्त करना है, संवेग मूल राशि है, तो ये किससे मिला होगा? 3 राशियों से मिली होगी। वो 3 राशियाँ कौन सी हैं? द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो ये 3 मूल राशियों से ही आपके पहले 7-8 चैप्टर में जितनी भी राशियाँ हैं वो इन 3 राशियों से ही मिलेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे संवेग का सूत्र आ गया द्रव्यमान गुणा वेग, तो इस साइड में तो है संवेग व्युत्पन्न राशि, इस साइड में क्योंकि ये किससे प्राप्त करी गई होगी? मूल राशियों से, तो इस साइड में सारी राशियां मूल राशियां आनी चाहिए, मतलब ये 3 आनी चाहिए, द्रव्यमान, लंबाई और समय। चलिएगा, देखो द्रव्यमान तो पहले ही आ गया, तो थोड़ा सा काम तो हमारा सरल हो गया। अब हम देखिए, हमने पहले एक सूत्र पढ़ा था, आपने अगर कभी ध्यान दिया हो, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, अब एक बात आप बहुत ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। अब इस समय को जो नीचे लिखा है इसको ऊपर ले, सबको ऊपर ले जाना है हमें। तो समय, द्रव्यमान आ गए, ये विस्थापन आ गया। समय को ऊपर ले जाओगे तो घात हो जाएगी -1 या -1 है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गई। अब आप सभी बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखें जो इधर मैंने लिखी हुई है, कि चाहे दूरी हो या लंबाई हो या विस्थापन हो, इन तीनों को हम लंबाई मान सकते हैं। तो कहीं पे अगर विस्थापन लिखा है तो उसकी जगह भी लंबाई लिख सकते हो, दूरी है तो उसकी जगह भी लंबाई लिख सकते हो। ठीक है, तीनों को बेसिकली हम लंबाई मान सकते हैं। तो मैंने विस्थापन को हटा के उसकी जगह लिख दिया लंबाई। तो द्रव्यमान यहाँ पे लिखा है, इसकी घात कितनी है? 1। लंबाई की घात कितनी है? 1। और समय की घात कितनी आ जाएगी? -1। लंबाई ध्यान रखेंगे विस्थापन की जगह आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है कि जो संवेग है हमारा, वो संवेग किस किस चीज़ से प्राप्त किया गया? संवेग प्राप्त किया गया द्रव्यमान से और लंबाई से और समय से। 3 आ गए ना इधर। अब यहाँ पे आप देखिए, समय की घात कितनी है? -1, लंबाई की 1, द्रव्यमान की 1। इन्हें किसी भी क्रम में लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। द्रव्यमान की 1 है, लंबाई की 1 है और समय की -1 है। ये बात ध्यान रखनी है बस। तो ये वाली जो घातें होती हैं मेरे बच्चों, ये कहलाती हैं विमाएँ। ठीक है, तो ये परिभाषा मैंने लिख दी है कि अब यहाँ से अगर परिभाषा बनाए तो क्या परिभाषा बनेगी?
ये घातें विमाएँ हैं। अब ये घातें कहाँ लगाई गई हैं? मूल राशियों के ऊपर लगाई गई हैं। क्यों लगाई गई हैं? जिससे कि हमें ये वाली राशि मतलब ये एक व्युत्पन्न राशि मिल सके। तो इसकी परिभाषा यही मिलेगी आपको। देखो ये लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं शीट को। ये देखो, और ऊपर खिसका लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा जो है लगभग पूरा पेज कवर हो गया। ऐसे दिख रहा है सब कुछ। चलिएगा अब देखो बताते हैं इसके बारे में। तो ये, हाँ जी, अब परिभाषा देखो क्या आई। किसी व्युत्पन्न राशि को प्राप्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई गई घातें उसकी विमाएँ कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे हमने संवेग को प्राप्त किया है, किस से प्राप्त किया? द्रव्यमान से, लंबाई से और समय से। तो द्रव्यमान के ऊपर एक घात लगाई, लंबाई के ऊपर एक और समय के ऊपर -1। तो इसका मतलब संवेग की जो घात है द्रव्यमान में 1 है, संवेग की जो विमा है द्रव्यमान में 1 है, संवेग की विमा लंबाई में 1 है और समय में -1 है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है, संवेग की विमा द्रव्यमान में 1, लंबाई में 1 और समय में -1 है। अब विमीय ऐसे तो हमने लिख दिया ये, लेकिन ये ऐसे लिखा हुआ ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट या असुविधाजनक होता है। इसको और तरीके से लिखने के लिए हम लिखते हैं विमीय सूत्र। क्या लिखते हैं? विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र लिखने के लिए क्या करेंगे? मैंने बताया कि विमाओं को लिखने के लिए हम विमीय सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। द्रव्यमान इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। पहला लेटर क्या है? m। तो द्रव्यमान की जगह मैं यहाँ पे रख दूंगा m की घात 1। ये आगे देखो। लंबाई इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ। पहला लेटर क्या है? l। तो लंबाई की जगह रख दूंगा मैं l। यहाँ पे l की घात आ जाएगी 1। समय इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम। पहला लेटर क्या है? t। तो इसको लिख देंगे t की पावर -1। तो अब अगर पेपर में आपसे कोई पूछे कि संवेग की विमा क्या है, तो संवेग की विमीय सूत्र या विमा एक ही बात होती है। तो संवेग का विमीय सूत्र या संवेग की विमा है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1। और ध्यान रखेंगे ये हमेशा बड़े लेटर्स में लिखना है इंग्लिश के, और बड़े ब्रैकेट में से बंद करना है। इससे आगे जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपको दिखाऊंगा कि मात्रक से भी विमा हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो विमा मैंने ज्ञात की है ये सूत्र से ज्ञात की है। देखिए यहाँ पे सूत्र लिखा था शुरू में हमने संवेग का, ये लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो सूत्र से ज्ञात की थी। अब मैं मात्रक से भी विमा आपको ज्ञात करके बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।